कंसिडर नहीं किया गया। फिर जेपीसी के अंदर जो अपोजिशन के विभाग थे उन्होंने जो बात रखी उनको भी कंसिडर नहीं किया गया। तो फिर जेपीसी बनाने की जरूरत क्या? ये पूरा जो 5-6 महीने तक के आपने ड्रामा किया इसकी जरूरत क्या थी? उसके बाद जो है अब आपने जब पार्लियामेंट में अधिकार रखा तो आप देखिए उसके अंदर से एक तो ये कि वक्फ की संपत्ति को छीनने की कोशिश हो रही है। आप ये कहते हैं कि लिमिटेशन एक्ट नाफिज नहीं होगा, जबकि दूसरे जो इंडोमेंट्स हैं हिंदुओं के, सिखों के, ईसाइयों के, उन सब के लिमिटेशन एक्ट लागू होता है। आप ये कहते हैं जो प्रोटेक्शन दूसरे इंडोमेंट को हासिल है, हिंदू इंडोमेंट को हासिल है, सिख इंडोमेंट को हासिल है, वो आपने हमसे छीन लिए, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी कानून है। हमारा आर्टिकल 25 हमको इजाजत देता है कि अपने धर्म में चलने के लिए और अपने धर्म मुताबिक इंस्टीट्यूशन बनाकर उसको चलाने के इंतजाम मिल जाए। अब आप जो है ये कह रहे हैं कि नहीं ये तो सेकुलर एक्टिविटी है, ये धार्मिक एक्टिविटी नहीं है, तो ये इसको डिफाइन करने की जिम्मेदारी आपकी है। ये पूरा वक्फ का कानून एक धार्मिक एक्टिविटी है, धर्म के से ही लोग उसको अनाउंस करते हैं। तो ये जो है ये पूरा तरह से धर्म के अंदर हस्तक्षेप करने की कोशिश की गई है। हम इसका विरोध कर रहे हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। हम जब तक के ये 48 अमेंडमेंट वापस नहीं होते हमारी लड़ाई चलती रहेगी। तो ये हमने संक्षेप करती बात रखी है। अगर आपके कोई सवाल होंगे, आपकी लड़ाई का अगला मरहला क्या होगा और कहाँ तक ये लड़ाई जानी है? विज्ञापन देंगे और हमारा मेमोरेंडम सरकार के पास भेज रहे हैं। हमने तय किया है कि चेंज बनाएंगे पूरे में, और अभी 30 अप्रैल को बत्ती गुरु का प्रोग्राम है जो रात में 9 बजे से 9 बजे तक चलेगा और उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस तरह से कई प्रोग्राम बनाए गए हैं, पूरे देश में ये सिलसिला चल रहा है और हमारा ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि ये 48 अमेंडमेंट पूरे के पूरे वापस नहीं जाते हैं। ये हमारे ये सरकार ने भारत के मुसलमानों के अधिकारों का हनन किया है, उसमें इंटरफेयर किया है, और वक्फ प्रॉपर्टी एक खालिस रिलीजियस मामला है, उसमें इंटरफेयर करके ये कहने की कोशिश किया है कि जो वक्फ का शरई मामला है हम उसमें इंटरफेयर नहीं करें, हम सेकुलर मामले में इंटरफेयर करें। ना आप शरई मामले में इंटरफेयर कर सकते, ना सेकुलर मामले में इंटरफेयर कर सकते। ये हमारा कानूनी अधिकार है आर्टिकल 26 के तहत में कि हम अपने इंस्टीट्यूशन बनाएंगे और अपने इंस्टीट्यूशन चलाएंगे। तो उसके अंदर ये हस्तक्षेप करने की जो कोशिश है इसका हम विरोध कर रहे हैं। और ये सिर्फ मुसलमान नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ सिविल सोसाइटी के लोग खड़े हुए हैं, हमारे साथ जो दूसरे धर्मों के लोग खड़े हुए हैं, हमारे साथ सिख खड़े हुए हैं, हमारे साथ ईसाई खड़े हुए हैं, हमारे साथ दूसरे समुदाय के लोग खड़े हुए हैं। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये एक देशव्यापी अभियान चले, तमाम समुदाय मिलकर एक साथ चलाएंगे। ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि ये पूरे कानून वापस नहीं लिए जाते, ये पूरे संशोधन वापस नहीं लिए जाते, उस वक्त तक चलता रहेगा। जिस तरह इस सरकार ने किसानों के जो कानून बनाए थे उनके एहतजाज के बाद, उनके प्रोटेस्ट के बाद वापस लिए, इसी तरह से हमें यकीन है कि हमारा जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये 20 करोड़ मुसलमान और इसके साथ सिविल सोसाइटी के लोग, उसके साथ आदिवासी, उसके साथ दलित, उसके साथ माइनॉरिटीज के लोग मिलकर ये अभियान छेड़ेंगे। ये सरकार को झुकना पड़ेगा, ये कानून ये संशोधन वापस लेने पड़ेगा। सदर बोर्ड जो है अदालत से रुजू करना कहाँ तक मुनासिब? देखिए, अदालत तो हमारे यहाँ आप जानते हैं कि संविधान ने 3 इंस्टीट्यूशन कायम किए हैं। एक है लेजिस्लेचर यानी जहाँ कानून बनते हैं, एक है एडमिनिस्ट्रेशन जो कानून को इम्प्लीमेंट करता है, और एक है अदालत जो कानून की परिभाषा करती है और गलत फैसले हुए तो उसको बदलती है। तो जाहिर है कि अदालत में जाने का मतलब ये नहीं है कि हम अदालत नहीं जाना चाहिए था, अदालत तो जाना ही है हमको, लेकिन सिर्फ हम अदालत पे इक्तिफा नहीं कर रहे हैं, हम अपनी तहरीक भी चला रहे हैं। अदालत ने अगर पूरे संशोधन वापस ले लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अदालत ने 1-2 चीजों पर रोक लगाई, बाकी चीजें छोड़ दी, तो हमारी तहरीक उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक कि वो पूरे संशोधन वापस नहीं ले जाते। हमने तमाम रास्ते ओपन रखे हैं, हमने सिर्फ अदालत पे भरोसा नहीं किया है, सिर्फ अदालत पे इक्तिफा नहीं किया है। अदालत हम दूर जाएंगे, अदालत में लड़ाई लड़ेंगे, और हम बहुत ही साउंड फुटिंग पर अदालत की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अदालत का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन साथ साथ हमारी जो देशव्यापी अभियान है वो भी चल रहा है, हर जगह चल रहा है। और हमें यकीन है कि लोकतंत्र में असल ताकत पब्लिक के पास होती है, असल ताकत आवाम के पास होती है। हम समझते हैं कि इतनी बड़ी आवाज को सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती, सरकार को झुकना पड़ेगा। पूरा मास्टर प्लान अपने एहतजाज का पेश कर चुका है, आप लोगों के जरिए से लोगों तक पहुंचा चुका है, और जैसे जैसे हालात बनेंगे उसके मुताबिक गौर किया जाएगा और फैसले किए जाएंगे। बहरहाल हम लोग इस बात पर कायम हैं कि हमको ये लड़ाई हम देर तक और दूर तक लड़ने के लिए तैयार हैं।
जब तक ये मामला गवर्नमेंट उसको वापस नहीं लेती है, क्योंकि ये बिल्कुल संविधान मुखालिफ कानून है, तो हम अपना एहतजाज रोकेंगे नहीं। और पूरे मुल्क में न सिर्फ मुसलमान बल्कि जितने अक़लियती गिरोह हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, सिविल सोसाइटीज़ के लोग हैं, वो सब लोग हमारे साथ हैं। और हम इसको एक दूसरी आज़ादी की लड़ाई समझते हैं। ऐसी आज़ादी की लड़ाई के कोई पार्टी अपने मैनिफेस्टो के तहत गवर्नमेंट नहीं चलाए, बल्कि मुल्क के संविधान के तहत वो गवर्नमेंट चलाए। इस बात की लड़ाई है। ये सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, इस बात की लड़ाई है कि ये मुल्क अपने दस्तूर और संविधान के मुताबिक चलेगा या पार्टियों की अपनी पसंद के मुताबिक चलेगा। हुकूमत का कहना है कि ये तरमीम जो है तो आम मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए की है। अभी आपने सुना जितनी तरमीम उन्होंने की है, एक भी तरमीम न गवर्नमेंट पार्लियामेंट में बता सकी, न कोर्ट में बता सकी, न पब्लिक में मुतय्यन तौर पर बता सकी कि इसका फायदा फला तबके को होगा। गवर्नमेंट इसको नहीं बता सकी। और हम तो आप लोगों के वास्ते से अपने मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से गुजारिश करते हैं कि वो एक पब्लिक डिबेट रखें। हमारे होम मिनिस्टर भी उसमें शामिल हों, अगर चाहें तो वज़ीर कानून भी उसमें शामिल हो, मुस्लिम पस्ल लॉ बोर्ड का वफ़द भी शामिल हो, अवाम की अदालत में हम बैठें और हुकूमत इस कानून में क्या खूबियां हैं उसको पेश करे, उसको साबित करने की कोशिश करे, और मुस्लिम पस्ल लॉ बोर्ड इसमें क्या जुल्म हुआ है अक़लियतों के साथ वो उसको पेश करेगा। तो हम एक दूसरे को समझ सकेंगे और अवाम तक सच्चाई पहुंच सकेगी। हम लोग यहाँ जमा हैं, इंशाअल्लाह आज ही हम लोग कोशिश करेंगे कि अगली तारीख उसकी मुकर्रर कर लें। अगर हुकूमत इन सारे मुद्दों को नजरअंदाज करती है, जद्दोजहद और कोशिशों को इस जी कानून के खिलाफ, जी, तो इसके नुकसान क्या हो सकते हैं और हमारा इसके बाद क्या इक़दाम हो सकता है? देखिए, एक जमहूरी मुल्क में अवाम की आवाज़ ही सबसे बड़ी ताकत होती है। तो हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत ऐसा नहीं करेगी, और अगर करेगी तो अदालत उस पर रोक लगाएगी। हम इसकी पूरी उम्मीद रखते हैं और हमें जो करना है वो पुरअमन जिद्दोजहद करना है। मुस्लिम पस्ल लॉ बोर्ड का असूल ये है कि हमारी जो भी कोशिशें होंगी कानून के दायरे में होंगी, पुरअमन होंगी और बिरादरान वतन को साथ लेकर होंगी। हमारी लड़ाई हिंदू भाइयों से नहीं है या अक्सरियती फ़िरक़े से नहीं है, हमारी लड़ाई मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट से।